ब्राह्मणत्व की सिद्धि करने जा रहे थे। ब्राह्मण कैसा होता है? कहते अब्राह्मण मनुष्य अनाधार जात्याधार, अर्थात ब्राह्मण भिन्न मनुष्य कौन है? क्षत्रिय वैश्य शूद्र। वह आधार नहीं है, ऐसी जाति लेनी है। माने वह आधार है ऐसी जाति कौन हो गई? क्षत्रिय तो वैश्य तो शूद्रत्व। और वह आधार नहीं है ऐसी जाति हो जाएगी ब्राह्मणत्व। तद वह उसका आधार, उस ब्राह्मणत्व का आधार ब्राह्मण है। अब्राह्मण मनुष्य व्यतिरिक्त सती अवयवित्वात् गोवत, क्योंकि ब्राह्मण मनुष्य से भिन्न हो जाएगा क्षत्रिय आदि, उससे व्यतिरिक्त अब्राह्मण मनुष्य से व्यतिरिक्त, ब्राह्मण मनुष्य से अमन्य भिन्न हो गया, ब्राह्मण मनुष्य से भिन्न कौन है? क्षत्रिय आदि, उससे भिन्न ब्राह्मण हो जाएगा। और उससे भिन्न गौ भी है, क्षत्रिय से भिन्न है ना गौ भी। इसे ब्राह्मण मनुष्य के भिन्न का भिन्नत्व, ब्राह्मण मनुष्य से भिन्न हो जाएगा क्षत्रिय आदि मनुष्य, उससे भिन्नत्व दृष्टांत गौ में भी है और पक्ष ब्राह्मण में भी है। इसी प्रकार अवयवित जो विशेषांश हेतु का वो भी गौ में भी है, गौ भी अवयवी है, ब्राह्मण शरीर भी अवयवी है ही। अतएव दृष्टांत और साध्य भी घट जाते दोनों जगह। अब्राह्मण मनुष्य अनाधार जात्याधार, गोत्व जाति लेना पड़ेगा वहां। अब्राह्मण मनुष्य हो जाएंगे क्षत्रिय वैश्य आदि, वे आधार है क्षत्रित्वादि का, वे अनाधार है ऐसी जाति हो जाएगी गोत्व जाति, तद्वान हो जाएगा गौ। तो दृष्टांत में साध्य आ गया ना, तो हेतु भी है आपका दृष्टांत में, साध्य भी है दृष्टांत में, तो इसलिए व्याप्तिकरण हो गया गौ में। गौ में गृहित व्याप्ति को आपने घटा दिया ब्राह्मण में, यानी इस तरह से ब्राह्मण तो जाति की सिद्धि हो गई। जब पक्ष में घटा रहा हूं वहां पर क्या लूंगा? अब्राह्मण मनुष्य व्यतिरिक्त तत्व से विशिष्ट अवयवित्व गौ में तो सीधा साधा है, लेकिन साध्य कोटि में फर्क पड़ता है। अब्राह्मण मनुष्य अनाधार जाति शब्द से गोत्व लेना पड़ता है, दृष्टांत घटाते वक्त, पक्ष में घटाते वक्त तो ब्राह्मणत्व को लेना पड़ता है। अच्छा, कहते कि लेकिन ब्राह्मणत्व जाति जो सिद्ध हुआ किस प्रकार का आप मानते हैं? क्या उसके बाप ब्राह्मण है, माँ ब्राह्मण है, इसीलिए ब्राह्मणत्व जाति मानते हो ब्राह्मण में? फिर तो समस्या हुई, जो आदि ब्राह्मण था, पहला ब्राह्मण जब पैदा हुआ संसार में, उसके माँ बाप कोई ब्राह्मण तो थे नहीं। पहला जो ब्राह्मण हुआ होगा कोई जिसकी परंपरा बनी है, वो ब्राह्मण कहां से आया? ब्रह्मा जी ब्राह्मण थे कि क्षत्रिय थे कि वैश्य थे कि शूद्र थे? ब्रह्मा जी को भी तो देखना पड़ेगा ना, वो क्या है? भगवान ने कहा बना दिया, भगवान तो गुण कर्म विभाग कर रहा है अपने आप, उसने कोई पैदा थोड़ी किया भगवान ने। फिर भगवान क्या है? ब्राह्मण है क्या? जो एक भगवान से चार पैदा हुए, कैसे कैसे हो गया? इसका मतलब भगवान क्या है? न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, कुछ भी नहीं है ब्राह्मण भगवान। तो जो कुछ नहीं उसे सारे कहां से आ जाएंगे? इसलिए सिद्ध करते हैं कि आद्य जो ब्राह्मण हो था, आद्य जो ब्राह्मण है वह शरीर जन्य नहीं है, किसी शरीर से जन्य नहीं। आदि ब्राह्मणों को ब्रह्मा का मानस पुत्र से कहते हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। क्षत्रिय भी वैश्य भी सबको उसने पहले मन से पैदा कर दिया, उसके संकल्प जो करते हो बाहर प्रकट हो जाता है। ये तो योगियों में देखा गया, योगी जो संकल्प करता है वो सिद्ध कर वास्तव में बाहर हो जाता है। जब योगी कर सकते हैं तो ब्रह्मा जी ने किया, उसमें कौन सा बड़ा आश्चर्य? एक योगी 4 शरीर बना लेता है अपने मर्जी से, तो ब्रह्मा जी ने 4 बना लिया। ये ब्रह्मा जी के इसलिए मानस पुत्र हैं, तो शरीरजन्य नहीं है। तो आद्य ब्राह्मण जैसे शरीरजन्य नहीं है, अर्थात ब्राह्मणत्व जो चीज है वही ब्राह्मण शब्द का निमित्त है। प्रवृत्ति का निमित्त क्या है? पिता ब्राह्मण हो, ब्राह्मण शरीर जन्यत्व ब्राह्मण शब्द की प्रवृत्ति निमित्त नहीं है, किंतु ब्राह्मणत्व जो जाति है वही ब्राह्मण शब्द का प्रवृत्ति का निमित्त है। इसको सिद्ध करने के लिए कहते हैं कि ब्राह्मण शरीर जन्य होने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। इसको स्थापित करेंगे किस आधार पर? आदि ब्राह्मण पर, क्योंकि वो किसी ब्राह्मण शरीर से तो पैदा है नहीं, फिर उसमें ब्राह्मणत्व है या नहीं? वो ब्राह्मण शब्द का प्रवृत्ति हुई कि नहीं हुई? ब्राह्मण शब्द का व्यवहार का कारण क्या है?
मातृ पितृ ब्राह्मण जन्यत्व है या ब्राह्मणत्व है, ये यहाँ पर विचार है। ये विचार क्या चल रहा है, ये जो ब्राह्मण शब्द का व्यवहार हुआ उसमें आपने अनुमान बना दिया किसने से जाति का आधार है, और उस जाति से आप ले रहे हो ब्राह्मणत्व को। तो पूर्व पक्षी कहता है जाति से ब्राह्मणत्व को क्यों लोगे, ब्राह्मण शरीर जन्यत्व को ले लो, क्यों ब्राह्मण शरीर जन्यत्व ही ब्राह्मण शब्द के प्रवृत्ति का निमित्त है। जैसे मनुष्यत्व मनुष्य शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त है, तथा तो ब्राह्मण शरीर जन्यत्व को ही ब्राह्मण शब्द का प्रवृत्ति निमित्त मानना चाहिए, ब्राह्मण तो जाति को मानने की जरूरत नहीं है, ऐसा खड़ा होता है। तब सिद्धांति कहता है कि नहीं नहीं, आद्य जो ब्राह्मण शरीर हुआ था वह ब्राह्मण शरीर किसी अन्य ब्राह्मण शरीर से जन्य नहीं था, उसका कोई माँ बाप ब्राह्मण नाम का नहीं थे। अतएव जो ऐसे आद्य ब्राह्मण का में आद्य पुरुष में जो ब्राह्मण शब्द का प्रवृत्ति हुआ वह ब्राह्मण तो जाति को लेकर प्रवृत्त हुआ, ब्राह्मण शरीर जनित्व को लेकर प्रवृत्त नहीं हुआ। अतएव ब्राह्मण शब्द के प्रवृत्ति में क्या है, ब्राह्मणत्व है, न कि ब्राह्मण शरीर जन्यत्व। इस बात को स्थापित करने अनुमान कर रहे हैं। विवाद अध्यासित शरीर संतानो अयोनिज, विवाद अध्यासित शरीर का संतान बने तात्पर्य शरीर का जन्म, आद्य ब्राह्मण शरीर का जन्म पक्ष क्या लेना, विवादास्पद विषय कौन है यहाँ पर, अभी जो आद्य ब्राह्मण हुआ उसका जो शरीर की उत्पत्ति हुई वो कैसे हुई है, अयोनिज, और किसी माता पिता आदि योनि से जन्य नहीं है, अयोनिज है वो। क्यों, शरीर संतान, क्यों शरीर उत्पन्न, शरीर की उत्पत्ति हुई है। गोमयज वृश्चिक शरीर संतानवत, जैसे गोमय से जन्य वृश्चिक शरीर का उत्पत्ति के समान कर दिया। संतान का तात्पर्य परंपरा नहीं लेना, धारा नहीं लेना, सम्यक तन्यते अभिव्यज्यते संतान मैंने उत्पत्ति इति अनुमानेन अब्राह्मण पूर्व के क्वचित ब्राह्मण शब्द प्राप्त, इसे स्थापित हो गया। अब्राह्मण में अयोनिज, बिना कोई ब्राह्मण माता पिता का पैदा हुआ जो शरीर है उस शरीर में ब्राह्मण शब्द का व्यवहार हो रहा है, अयम ब्राह्मण, ये व्यवहार हो रहा है, ये प्राप्त हुआ। इस अनुमान से क्या सिद्ध हुई थी, अनुमान है ना अब्राह्मण पूर्व के, ब्राह्मण माता पिता के पूर्व में न रहते हुए, अपू है ना, अब्राह्मण पूर्व के क्वचित माने आद्य शरीर में भी ब्राह्मण शब्द प्राप्त, ब्राह्मण शब्द का व्यवहार प्राप्त हो गया। इस स्थापित क्या हुआ, ब्राह्मण शरीर जन्यत्व निबंधन ब्राह्मण शब्दों न, यहां थोड़ा उल्टा हो गया है शुद्धिकरण। ब्राह्मण जन्य शरीर है ना, वो जन्य को पीछे करो, शरीर को आगे, ब्राह्मण शरीर जन्य, ब्राह्मण शरीर जन्य निबंधन न ब्राह्मण शब्द, न है ना वो पहले, जब यह प्राप्त हुआ, यह सिद्ध, प्राप्त तात्पर्य सिद्ध है, यहाँ प्राप्त है तात्पर्य पूर्व पक्ष नहीं समझ लो, सिद्धांत के अनुसार यह बात सिद्ध हो गया, क्योंकि आद्य जो शरीर था उस शरीर को मैंने जो शब्द प्रयोग किया, क्या शब्द प्रयोग किया, ब्राह्मण, ऐसा जो बोला उस प्रवृत्ति का निमित्त किसी अन्य ब्राह्मण शरीर जन्यत्व नहीं था, क्योंकि उससे पहले कोई था ही नहीं ब्राह्मण, उससे पहले कोई पैदा ही नहीं हुआ था ना, ये तो आद्य शरीर की बात हम कर रहे हैं। उससे पहले जब दूसरा था ही नहीं तो उस शरीर में ब्राह्मण जन्यत्व आया क्या, ब्राह्मण शरीर माता, ब्राह्मण पिता, ब्राह्मण पिता माता, उन शरीरों से जन्य है, ये बात उस प्रथम शरीर में नहीं हो सकता, क्योंकि उस प्रथम शरीर से पूर्व में न कोई ब्राह्मण था न ब्राह्मणी थी और न उनका संबंध होकर कोई पैदा हुआ। अतएव जो आद्य शरीर है जिसको मैं ब्राह्मण शब्द प्रयोग कर रहा हूं, वह ब्राह्मण शब्द की प्रवृत्ति का कारण ब्राह्मण तो जाति माननी पड़ेगी। आजकल जैसे हम लोग बोलते हैं माता ब्राह्मण पिता ब्राह्मण से पैदा हुए तो भी ब्राह्मण है, चाहे वो शूद्र जैसे जिए चाहे कुछ भी करे, या नहीं, ये यहाँ काणाद नहीं मानते, कहते कि नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं फिर आद्य शरीर में आपत्ति खड़ा हो जाएगा, तो प्रथम ब्राह्मण हुआ उससे ब्राह्मण शब्द का कैसे प्रयोग हुआ। ये जो प्रथम शरीर जिसको अमुक अयम ब्राह्मण करके बोला जा रहा है वह उसका कोई माता नहीं था, कोई पिता नहीं थे, अतः ब्राह्मण शरीर जन्यत्व उसके अंदर नहीं है, फिर ब्राह्मण शब्द का प्रयोग कैसे हो गया उस आद्य शरीर में। इस सिद्ध हो गया कि आजकल जो परंपरा चल रहा है उत्तरकालीन परंपरा में भले ऐसा मान लिया जा रहा है,
ब्राह्मण माता ब्राह्मण पिता से जन्य हो तो ब्राह्मण माना जाता है। लेकिन ब्राह्मण शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त एतार्थ शरीर जन्य तो नहीं है, किंतु ब्राह्मणत्व जाति है। और ब्राह्मणत्व क्या चीज है उसका श्रुति स्मृति में निर्णय दिया। अमुक अमुक गुण और अमुक अमुक कर्म वाला हो तो उसमें ब्राह्मणत्व माना जाएगा, और 48 ब्राह्मणत्व वाला हो ब्राह्मण माना जाता है। गुण और कर्म ये व्यवस्था दे दी गई। एवं इसी प्रकार से केवल ब्राह्मण की बात नहीं है, ये मत सोचो ब्राह्मण से कोई पक्षपात है। इनको कहते शूद्रत्वादिशु अपनी औपाधिक निराकरण वाच्य, शूद्र हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो, इसे जान के अंतिम को ले लिया शूद्र, पहला और अंत को ले लिया। आदरंतन संहिता बीच वाले पकड़ में आ गया आपका नहीं, बीच वाले भी आ गए, क्षत्रिय और वैश्य भी। ये सभी के भी आद्य शरीर सभी का है। आदि क्षत्रिय जो हुआ उसमें क्षत्रिय शब्द कैसे प्रवृत्त हुआ, कि उससे पहले कोई क्षत्रिय थे ही नहीं, तो क्षत्रिय शरीर जन्यत्व तो नहीं हो सकता। आद्य वैश्य का भी ऐसी हालत है, उसका वैश्यत्व कहाँ से आ गया? उस शरीर को वैश्य क्यों बोला आपने? क्योंकि उसके कोई माता पिता तो थे ही नहीं, तब शरीर जन्यत्व ना उसका वैश्य शरीर वैश्य व्यवहार नहीं हुआ, किंतु वैश्यत्व गलत जाति माननी पड़ी। तब तो शूद्र में भी आदि जो शूद्र हुआ उस आदि शूद्र शरीर में शूद्र व्यवहार हुआ, वो उसे गुण और कर्म को लेकर के हुआ है। वहां कोई उसके माता पिता थे ही नहीं, जो शूद्र शरीर जन्य ऐसा नहीं कर सकते। इस प्रकार से चारों की व्यवस्था समझ लेना चाहिए। इस प्रकार जाति का प्रकरण जो विचार चल रहा था वह ब्राह्मणत्व जाति का पूरा हो गया। अब कर्मत्व जाति, कर्मत्व जाति की सिद्धि करने जा रही है। विवादास्पद उत्क्षेपण गुण अनाश्रय उत्क्षेपण, यहां पर देखो थोड़ा अशुद्ध है, आश्रयो ओकार मात्र बनाओ, तकार का आदि जोड़ो। गुण अनाश्रय उत्क्षेपणत्व व्यतिरिक्त जाति मत। गुण अनाश्रय गुण आवृत्ति, गुण में न रहने वाला और उत्क्षेपणत्व से भिन्न जाति वाला है। कौन? विवादास्पद उत्क्षेपण खुद। उत्क्षेपण कैसा है? उसमें केवल उत्क्षेपणत्व जाति नहीं है, बल्कि उत्क्षेपणत्व जाति के साथ साथ उससे भिन्न कोई और जाति भी है उसमें। सभी का नियम ही है ना। कोई भी आप अपने रूपों में क्या देखा? नील में नीलत्व है, साथ में रूपत्व भी तो है, गुणत्व भी है, सत्ता भी है। अनेक सामान्य धर्म होते हैं और अपना विशेष होता है। तब उत्क्षेपण में उत्क्षेपणत्व तो है ही, उत्क्षेपण में उत्क्षेपणत्व तो रहेगा, और उसके साथ उस उत्क्षेपणत्व से भिन्न कर्मत्व नाम की चीज है ना। और वो कर्मत्व क्या है? गुण में अवृत्ति भी है। तो पूरा साथ जाएगा ना। गुण अनादर माने गुण अवृत्ति जाति हो गया कर्मत्व जाति, और उत्क्षेपणत्व से भिन्न जाति हो गया कर्मत्व जाति। तद्वान है विवादास्पद पक्षभूता कर्म, उत्क्षेपण कर्म। हेतु क्या है? केवल निमित्त कारण वितरित कारणत्व सती अगुणत्वा। तो केवल निमित्त कारण से भिन्न कारण क्या है? यहाँ पर कर्म में असमय कारणत्व आ जाता है, क्यों? संयोग विभाग के प्रति कर्म ही हमेशा असमय कारण होता है, इसलिए पक्ष में घटा तो क्या लूंगा? असमय कारण लेना पड़ेगा। और अगुणत्व तो है ही कर्मों में। घटवत दृष्टांत दे दिया, तो दृष्टांत में हेतु घटाएं कैसे? केवल निमित्त कारण वितरित कारणत्व ले लेंगे यहाँ, समवायी कारणत्व। और अगुणत्व तो घट में है ही, जो घट क्या है? द्रव्य है, गुण नहीं है। साध्य भी आ जाएगा, गुण अवृत्ति है, घटत्व जाति। घटत्व कहाँ रहता है? घट में, गुण में तो नहीं है ना, इसे गुण अवृत्ति तो है ही। और उत्क्षेपणत्व नामक जाति से भिन्न जाति हो जाएगा घट जाति, तद्वान घट है। दृष्टांत में घटाने के लिए घटत्व जाति को लिया जाएगा और समवाय कारणत्व को लेना हेतु में। और दाष्टांत में पक्ष में घटाने के लिए जाति से लेना है हमें कर्मत्व जाति, और असमवाय कारण लेना पड़ेगा हेतु में। अब कहते हैं ननु, पूर्व पक्षी कहता है आप पक्ष में विवाद अध्यात्मवाद उत्क्षेपण क्यों लिया, या उत्क्षेपण से आप क्या लक्षित करना चाहते हैं? क्या लेकिन उत्क्षेपण मात्र आप सिद्ध कर रहे हो, फिर अपक्षेपण में लक्षित करना पड़ेगा कर्मत्व को। प्रसारण में, आकुंचन में, निगमन में, गमनम, सभी में अलग अलग सिद्ध करोगे। ये से उत्क्षेपण में सिद्ध कर्मत्व को सर्वत्र मान लोगे, अर्थात पक्ष में सभी को ले रहे हो, सकल कर्मों को।
विकल्प उठा रहा है पूर्व पक्ष खंडन करने के लिए। कहते कर्मत्व जाति को पूर्व पक्ष वायु से भिन्न नहीं मानता। कर्म को वायु चल रही है कर्म में, आपका भी हाथ चल रहा है तो ना वायु है अंदर, वही इसलिए चल रहा है। यदि प्राण ना हो तो लटक जाएगा, कहाँ चलेगा वो वायु के कारण से तो चल रहा है ना। इसलिए वो कहते जो भी चलना कर्म है वो वायु रूप ही है, वायु से भिन्न नहीं मानता। ऐसे पूर्व पक्ष वाला खंडन करेंगे इस अनुमान को। कैसे? विकल्प खड़ा करता है। क्या विकल्प खड़ा कर रहा है वो देखिए। ननु अत्र कर्म मात्र पक्षी कार्य, कर्म सामान्य मैंने पांचों प्रकार के जो आप मानते हो या अनंत प्रकार के जो कर्म मानते हो वो सारे को पक्ष कोटि में रख रहे हो आप, तो वायुवादियों में वे विचार हो जाएगा। वायुवादिशु वे विचार है, क्योंकि वायु में जो वायुत्व जाति है वो वायुत्व जाति कैसे? देखो पूरा साध्य का अभावाधिकरण में चला जाएगा, अभी साध्य भावाधिकरण में चला जाएगा। कैसे? क्योंकि हेतु है ना उसमें, केवल निमित्त कारण भिन्न कारणत्व हो गया, समवाय कारणत्व वायु में भी है। हाँ, और वायु कैसा है? अगुणत्व है, इसलिए पूरा हेतु वहां पर आ गया। और साध्य नहीं है, देख लो। गुण अवृत्ति उत्क्षेपणत्व व्यतिरिक्त जाति, हाँ, गुण में न रहने वाला जाति होगा वायुत्व ले सकते हो, लेकिन आगे हिस्सा घटेगा नहीं। क्यों? उत्क्षेपण से व्यतिरिक्त जाति में लेना पड़ेगा, जो उत्क्षेपण में रहने वाला ना। उत्क्षेपण से व्यतिरिक्त जो जाति शब्द से आप वायुत्व को नहीं ले सकते, क्योंकि वो वायुत्व उत्क्षेपण में उत्क्षेपणत्व के साथ रहता है। क्या? उत्क्षेपणत्व से भिन्न तो है, लेकिन उत्क्षेपण में उत्क्षेपणत्व रहता है, साथ में उस उत्क्षेपणत्व के साथ में उत्क्षेपण में वायुत्व रहेगा क्या? नहीं रहेगा। इसलिए एकार जाति मद का अभाव लेना पड़ेगा वायु में, है ना। तो उत्क्षेपणत्व से व्यतिरिक्त जाति हो जाएगा कर्मत्व, तद्वान हो गया कर्म, और उससे उसका अभाव आ जाएगा वायु में। साध्य अभाव अधिकरण में हेतु चला गया, विचार हो गया। जिनका कहना है कर्म मात्र पक्षी कार्य वायुवादी विचार है, और कहा कि अप्रतिपन्ना नाम पक्षी कार्य, और ऐसे करो फिर अविवादास्पद जितने पदार्थ सबको इकट्ठा कर दो, केवल कर्म नहीं लेना, अविवादास्पद जितने भी है, द्रव्य है, गुण है, कर्म है, सबको पक्ष कोटि में रख दो। फिर तो कर्मत्व सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि सभी में कर्मत्व होता है क्या? जाति। उन सभी में रहने वाले एक अनुगत जाति लेंगे तो पदार्थत्व होगा, प्रमेत्व होगा, कुछ और चीज होगा। तो इस अनुमान से फिर कर्मत्व सिद्ध नहीं हो पाएगा। वही कहते अविप्रतिपन्ना नाम अपि, अविप्रतिपन्न ने जो विवादास्पद नहीं है, निश्चय हो चुका है। कौन कौन निश्चय हो गया आपका अभी तक? द्रव्य और गुण दोनों निश्चय हो चुके हैं, उनको सबको पक्षकोटि में रख लोगे इस उत्क्षेपण के साथ में, तो कहता है कर्मत्व सिद्धि ही, कर्मत्व की सिद्धि नहीं हो पाएगी, क्योंकि इन सभी में एक धर्म ढूंढोगे तो कर्मत्व नहीं मिलेगा। तो द्रव्य में कर्मत्व होगा क्या? गुण में नहीं होगा। उन सभी में अनुभव कोई और कल्पना करनी पड़ी जाती है, तो है ना। इसलिए कहता है किंतु अन्य देव कर्म वायु और अनुगतम सामान्य सत, किंतु कुछ और माननी पड़ेगी जो कर्म और वायु इन सब में रहने वाला एक अनुगत धर्म हो। यहां अभिप्रतिपन्ना नाम से पूर्व पक्ष का लेने जब जानबूझ करके दो ही लेगा, द्रव्य गुण कर्म से विवादास्पद है, लेकिन दो ही लेगा। कौन दो? कर्म और वायु पक्ष में। अविप्रतिपन्ना नाम बहुवचन तो प्रयोग कर रहा है पूर्व पक्षी, लेकिन उसका तात्पर्य उसका दो ही में है, कर्म और वायु। इसलिए आगे क्या कर रहा है? कर्म वायु और अनुगतम सामान्यम अन्य देव स्यात्, ऐसे कुछ अन्य धर्म मानना पड़ेगा जो कर्म में भी रहे, वायु में भी रहे, दोनों में रहने वाला एक सामान्य धर्म कुछ कल्पना करनी पड़ जाएगी। चेत नैवम, पूर्व पक्षी का जवाब में सिद्धांत कह रहा है नैवम, ऐसे आप आशंका नहीं कर सकते। नहीं अत्र परम अमीशाम एक जातीयत्व साध्य है, क्योंकि जो है हम जो है यहाँ इस अनुमान में किसी के भी दृष्टिकोण से, परम का तात्पर्य है यहाँ पर किसी भी मत के दृष्टिकोण से हमारा पक्ष कोटि के अंतर्गत जिससे भी हम शास्त्रार्थ कर रहे हो, कहने का तात्पर्य दूसरे कैसे शास्त्रार्थ मान रहे हैं, जिस किसी के भी शास्त्रार्थ कर रहे हो, इन हमारा पक्ष गुण भिन्न से मतलब नहीं है। गुण भिन्न सकल को हम नहीं लेना चाह रहे हैं। वे कहता है अमीशाम एक जातीयत्व
नहीं साध्यते। क्योंकि आपने कहा था अगुणत्वात् का है ना, अगुणात्म ने गुण भिन्न, और साध्य में भी गुण आवृत्ति कह दिया। साध्य में गुण आवृत्ति शब्द है, गुण अनाधार, और हेतु में अगुणत्व है। इसलिए पूर्व पक्ष उठा गुण भिन्नों को लेकर के। तब हम कहते हैं हमने यहां पर हमारे पक्ष कोटि के अंदर जो उत्क्षेपण कर रहा हूं वहां गुण भिन्न सकल को नहीं लिख रहा हूं। साध्य में गुण आवृत्ति शब्द प्रयोग करने से, हेतु में अगुण शब्द का प्रयोग करने से यह तात्पर्य नहीं समझना कि पक्ष में गुण भिन्न सारे चीजों को मैंने रख लिया, अतएव पक्ष कोटि के अंदर कर्म के साथ वायु भी है। ऐसी आपकी जो कल्पना वो ठीक नहीं, क्योंकि हम कर्म वायु आदि गुण भिन्न पदार्थों में एक जातीयता सिद्ध करना नहीं चाहते हैं। उसके लिए हमने अनुमान को प्रयोग ही नहीं किया है। इसलिए दो विकल्प में से दूसरा विकल्प का पहले खंडन कर दिया, वह विचार को नहीं। पहला विकल्प क्या था, सकल कर्म को देखोगे तो वायु में भी विचार, उसका भी जवाब नहीं दे रहे हैं। पहले जवाब दूसरा जो विकल्प उठाया था अविप्रतिपन्न नाम अविरुद्ध, जो अविवादास्पद का विषय, विवाद का जो विषय है कर्म और वायु, उन दोनों को पक्ष कोटि में रखोगे तो इन दोनों में रहने का अनुगत जाति सिद्ध हो जाएगी, कर्मत्व की सिद्धि नहीं होगी। उससे खंडन कर रहे हैं, क्योंकि तब करे हम अपने पक्ष में वायु को रखा ही नहीं, तो हमें गुण से भिन्न कर्म वायु आदियों में रहने वाले एक अनुगत जाति सिद्ध करना हमारा लक्ष्य ही नहीं है, अथवा हमारे पक्ष कोटि चीजें ही नहीं है। किंतु गुण अनाश्रित्व अनाश्रय उत्क्षेपणत्व व्यतिरिक्त जाति मात्रम हम इतना सिद्ध करना चाह रहे हैं। गुण में आश्रित न हो ऐसा जो उत्क्षेपण से भिन्न जाति, जो उत्क्षेपण में रहने वाली या सकल कर्मों में रहने वाली उस जाति को मैं सिद्ध करना चाहता हूं, अर्थात तो कर्मत्व के अलावा कोई और चीज नहीं हो सकता। अब पहला दोष को यहां पूरी पंक्ति काटनी पड़ जाएगी, पूरा गलत छपा है। या चैकानेकता तीति ज्यामानंत निर्णय था, ऐसे कुछ उल्टा पलटा छपा है और पूरा गलत है। वहां से पूरा काट दो, या को रहने दो, या को छोड़ के बाकी सब काट देना, बस अंत तक बोला। अब लिखो जो मैं बोलूंगा, या च वायवाद्यनेकानुगत जात्यंतर प्रसिद्धि रुक्ता, वायवाद्यनेकानुगत जात्यंतर प्रसक्ति रुक्ता सा नोचिता कुतः। और यह जो आपने कहा था याच मैंने, और यह जो पहले अपनी बात कह दिया, हम तो केवल पक्ष में कर्म को ही रखा है और किसी चीज को जोड़ा ही नहीं है। अतएव हमको ये अनेकों में रहने वाला गुण भिन्न अनेकों में रहने वाला एक जाति सिद्ध करना हमारा इष्ट ही नहीं है, किंतु हम केवल गुण में अनाश्रित जो उत्क्षेपण से भिन्न जाति उतने मात्र सिद्ध करना चाहता हूं, ये कह दिए। और अब उस दूसरे विकल्प में जो बात और थी, क्या था, अनेकों में रहने वाले अनुगत जाति कल्पना करनी पड़ेगी, वो खंडन करते। याच वायवाद्य अनेकानुगत जात्यंतर प्रसक्ति रुक्ता, यह जो आपने कहा था वायुवादी अनेकों में रहने वाला एक विलक्षण अनुगत जाति प्रसक्त हो जाएगा, ऐसा जो आपने कहा था सन्नोचिता, वह ठीक नहीं है। कुतः क्यों, तो जवाब देते हैं तत्र आकाशवृत्ति जाति मत्वादि साधन अतिरिक्त जाति प्रसक्त तद विषयत्वेनापि यस्य निर्वाहात्, क्योंकि वहां पर जो है कर्म, क्योंकि कर्म को हम पक्ष बना रहे थे और आप उसमें अन्य जोड़ दिए, वायु आदि को जोड़ दिए और अनेकों को में अनुगत एक जाति कल्पना करो आपने कहा, तो ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि तब हम हेतु बदल के भी कह सकते हैं आकाश अवृत्ति जाति मत्वात् कह दूंगा, तब वायु को कहां चलाओगे तुम, क्योंकि आकाश वृत्ति जाति क्या है, अरे आकाश में आकाशत्व जाति नहीं है, लेकिन आकाश द्रव्य है या नहीं, द्रव्य तो नहीं रहेगी उसमें, सत्ता नहीं रहेगी उसमें, तो वे कैसे कहते हो आकाश में कोई जाति नहीं होता। अरे आकाश में आकाशत्व जाति नहीं मानी जा रही है, क्यों, व्यक्तेरा वेद, इसका लेने की अन्य सामान्य जातियां नहीं है उसके अंदर, ये किसने कहा आपको,
आकाश में द्रव्यत्व रहेगा, आकाश में सत्तात्व रहेगा, आकाश में पदार्थत्व रहेगा, आकाश में ज्ञेयत्व रहेगा, प्रमेयत्व रहेगा, वाचत्व रहेगा, अभिधेयत्व रहेगा, अन्य दुनिया भर धर्म है उसमें, एक दो नहीं है नहीं, विषयत्व रहेगा। अयम आकाश ज्ञान हुआ, तर ज्ञान का विषयत्व क्या है? विषय आकाश, उसमें रहेगी विषयत्व, विशेषता रहेगी, प्रकारता रहेगी, संसर्गता रहेगी, ये सारी दुनिया भर चीजें उसके अंदर आ जाएंगी। इस जाति तो है अलग अलग, इसलिए आकाश में रहने वाली जाति क्या है? द्रव्यत्व। और न रहने वाली जाति को हम सिद्ध करेंगे, तब वायु को पकड़ पाओगे कि वायु में भी तो द्रव्यत्व है। कैसे ऐसे कहने से क्या होता है? वायुवादी में अपने आप समाप्त हो जाएगा। वही कह रहा है, उनके लिए जवाब हमारा यह है, वहां पर ऐसे स्थिति में, तत्र मैंने ऐसी स्थिति में आकाश वृत्ति जाति मतवात ऐसे कह दो, क्योंकि आकाश वृत्ति जाति कौन हो जाएगा? द्रव्यत्व जातियां तद्वान हो जाएंगे वायु आदि भी, तो इसमें आपत्ति दूर हो जाएगा। इति साधन ही ऐसे हेतुओं के द्वारा अतिरिक्त जाति प्रसक्त हो, अतिरिक्त जाति कौन होगा? द्रव्यत्व जातियों की प्रसक्ति होने पर तद विषयत्वेन अपि अस्य निर्वाहात, तद विषयत्वेन भी हम यहाँ कर्मत्व को सिद्ध कर सकते हैं। कि अतिरिक्त जातियां कौन हो जाएंगे? कर्मत्व जाति भी अतिरिक्त जातियों में से आ जाएगी। जैसे अतिरिक्त जाति द्रव्यत्व भी है, ऐसे अतिरिक्त जाति कर्मत्व भी है, वो भी सिद्ध हो जाएगा। इसीलिए ऐसे कहने वालों के दृष्टिकोण से भले वायुत्व आदि में आपत्ति खड़ा हो सकता है, क्यों? हमने आकाश वृत्ति जाति शब्द से क्या लूंगा? द्रव्यत्व जाति। अवृत्ति जाति कौन हो जाएगी? कर्मत्व जाति हो जाएगा, या नहीं? अतएव कर्मत्व की भी सिद्धि ऐसे अनुमानों के द्वारा हम कर सकते हैं, कि आपके ऊपर समस्या खड़ी हो सकती है करके कहेंगे। देखिए, न वायुवादिशु अतिरिक्त अनुगमे प्रमाणमस्ति, क्योंकि समस्या ये है वायुवादियों में कोई ऐसा अतिरिक्त जाति को स्वीकार करने में कोई प्रमाण भी नहीं है आपके पास। किस प्रमाण सिद्ध करोगे? जो प्रसिद्ध जातियां हैं द्रव्यत्वादि, उन्हें छोड़ करके वायुवादियों में रहने वाला कोई अलविलक्षण जाति की कल्पना आप नहीं कर सकते, कोई प्रमाण नहीं है। कर्मणि तो अनेन साध्यमानम न कर्मत्वात् अतिरिच्यते, और कर्म में तो हमारे वर्तमान अनुमान के द्वारा जो साध्य किया जा रहा है, सिद्ध किया जा रहा है, जो कर्मत्व जाति, उससे बिन कोई चीज की सिद्धि इस अनुमान से आप दिखा नहीं सकते। कौन सा अनुमान? जो हम लोगों ने किया है, उत्क्षेपणाम गुणानाधार उत्क्षेपणत्व व्यतिरिक्त जाति मत, है ना? केवल निमित्त कारण व्यतिरिक्त कारणत्व सती अगुणत्वाद घटवत्व, इस अनुमान के द्वारा कर्म में कर्मत्व के अलावा और कोई चीज सिद्ध भी नहीं होता। अथवा और भी स्पष्ट करना चाहते हैं हम, तो हमने साथ क्या कहा था? गुण अवृत्तित्व सती उत्क्षेपणत्व व्यतिरिक्त कहा था ना, वहां अंतर कर दो। क्या लिखोगे वहां? गुण अवृत्तित्व सती सकल कर्म वृत्ति, ऐसा कह दो। अब लाओ वायु कैसे लाओगे? ऐसे साथी बना दूंगा मैं। गुण अवृत्तित्व सती सकल कर्म वृत्ति हो और उत्क्षेपणत्व से व्यतिरिक्त हो, ऐसी जाति मत, इस तरह से बना दो साथी। तब सारी अतिव्याप्ति, सारी शंकाएं अपने आप ध्वस्त खत्म कहानी हो जाए। अतिरिक्त तत्व सेवा तत्व बने साध्यता, ऐसे हम साध्य बनाना चाहेंगे। तथा विध क्षेत्र प्रतीत है, उसी प्रकार का साध्य इस अनुमान में हमारे द्वारा प्रतीत होता है। अतएव इससे कर्मत्व की सिद्धि होगी, अन्य चीज की नहीं। केवल कर्मत्व साधन से वायुवादो अनेकांतिकत्व परिहारार्थम विप्रतिपन्न पुद उपादानम, और केवल कर्मत्व को सिद्ध करना है हमारे सम्मान में। हाँ, इसलिए वायुवादी में अतिव्याप्ति निवारण करने की और बात है। हमने पक्ष में केवल उत्क्षेपणम नहीं कहा है, पक्ष में क्या जोड़ा हमने? विप्रतिपन्ना में भी जोड़ा है। करो प्रतिपन्न पद उपादानम, विवाद का विषय जो होगा वो हमारे पक्ष है ना। जो वायु क्या है? अविवादित, तो पहले सिद्ध हो चुका है, वो तो विवाद का विषय है ही नहीं। इसे विप्रतिपन्नम उत्क्षेपण हमारा पक्ष है, इसे इस पक्ष के अंतर्गत तो वायु को आप प्रवेश कर नहीं सकेंगे। वायुवादिगतम मानांतरोपरीतम भेदम अवगाहते अतो न कर्मत्व सिद्धि ही, इसलिए क्योंकि वायु आदि में विद्यमान प्रमाणांतर से ज्ञात कर्म का भेद, वायु और कर्म दोनों भिन्न है। ये बात कैसे है?
अन्य प्रमाण सिद्ध है। अन्य प्रमाण कौन लेना? प्रत्यक्ष से ही सिद्ध है। वायु कर्मणी भिन्ने, वायु कर्म कैसा है? दोनों भिन्न है। विलक्षण कार्यवत्वात्, दोनों का अपना अपना कार्य विलक्षण होने से। यथा घटपट हो, जैसे घटपट दोनों भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि दोनों का कार्य विलक्षण एक दूसरे से दिख रहा है कि नहीं? एक ओढ़ने का काम आ रहा है, एक पानी लाने का काम आ रहा है, विलक्षण कार्य। इस तरह विलक्षण अर्थ क्रियाकारित्वात् भी हेतु बनाते हैं। विलक्षण कार्यत्वात् अथवा विलक्षण अर्थ क्रियाकारित्वात्, ऐसा अनुमान भी हेतु दे दिया जाता है दोनों का बीच में भेद सिद्ध करने के लिए। इसे कर्म और वायु कैसा है? भिन्न है। विलक्षण कार्यत्वात् अथवा विलक्षण अर्थ क्रियाकारित्वात्, यथा घटपट, ये अनुमान से। मन अन्य प्रमाण से क्या है? ज्ञात है। क्या ज्ञात है? वायु कर्म से भिन्न है। वो जो भेदम अवगाते, कैसे? विशेषण विधया। उसको हम या पक्ष कोट में चाहे जोड़ भी लो आप, कैसे विशेषण बना दो पक्ष में। क्या विशेषण? वायु भिन्न कर्म, यह हमारा पक्ष है। झंझट खत्म ना अब। और भी क्योंकि दूसरे प्रमाण से जो अवगाहन हुआ है उसको हम यहां पर रख लूंगा पक्ष कोटि में। वायुगत वायुकृत वायु निरूपित भेद जो है कर्म में, ऐसे को हम पक्ष बना लेंगे तो कर्मत्व की असिद्धि की आशंका नहीं रह जाती है। न कर्मत्व सिद्धि ही, किंतु कर्मत्व आसानी से सिद्ध हो गया। परंतु उल्टा वायुवादी में प्रश्न डाल सकते हैं कहते, परंतु वायुवादो प्रश्न से वायु आदि में वायु जाति कैसे सिद्ध करोगे? तुम्हारे ऊपर समस्या खड़ी कर देंगे हम। मतलब एक वायु दो वायु गिन सकता है कोई? ये तो हम कल्पना कर लेते हैं। एक लहर आया, दूसरी लहर आया, तीसरी लहर आया, एक ठंडा ठंडा लगा, फिर थोड़ा सेके थे, फिर दोबारा हवा बह गया, अब वो दोबारा ठंडा लगने लगा, तो अगर दूसरी वायु आ गई, तीसरी वायु आ गई। ऐसे अनेक वायु की कल्पना करते हैं आप। कल्पना करके उसे वायु जाति मानते हो ना। नहीं तो वायु तो सब जगह व्यापक है, तो पता नहीं चलता है एक है कि दो है कि अनेक है नहीं है। कहीं बहता कभी नहीं बहता है, कहीं स्तब्ध रहता है। लेकिन वायु तो है, एक तो है नहीं कि वायु नहीं, वायु नहीं तो मर जाए आदमी। इस मंडल में वायु ना हो तो जिंदा रहेगा कोई? नहीं रह सकता, एक क्षण भी नहीं रह सकता। वायु तो है, वह चले ना चले, इसलिए संख्या तो इसमें है ही नहीं। जब संख्या पता नहीं चल रहा वायु का, तो अनेकानुगतम सामान्यम कैसे सिद्ध होगा? है या नहीं? तो आपको यही कहना पड़ेगा कल्पित भेदा सिद्ध्यति यथा नृसिंगत्व जाति ही। नृसिंगत्व क्या मानते हैं? एक ही तो हुआ नृसिंह होता है कि अनेक होते हैं? एक ही चतुर्युग में एक होता है, फिर नृसिंगत्व जाति कैसे सिद्ध होगा? तब आप कहेंगे कल्प भेदात अनेका नृसिंगा तथा नृसिंगत्व जाति सिद्धम। तदत यहां पर भी जो है प्रवाह भेदात आवह उद्भव इत्यादि अनेक संज्ञा दी जाती है। वायु का प्रवाह भेदात अनेकत्व स्वीकृत्य वायु तो भी जाति सिद्ध्यति। ये जवाब सिद्धांत को देना पड़ता है। कथका नाम कथांतर हेत्वंतराणि अपि अनुसंधीयानि। कर्मत्व की सिद्धि में शास्त्रार्थ करने वाले, कथका नाम माने शास्त्रार्थ करने वाले लोग, जो अन्य भी बहुत सारे हेतु दिए हैं, उनको भी यहां आप अपने अन्य दर्शनों के आधार पर संग्रह करके समझ लेना चाहिए। इसी प्रकार अन्य हेतुओं का भी अनुसंधान कर लेना चाहिए, जो कि कथक मने वाद विवाद प्रवाद करने वाले शास्त्रार्थ महारथियों का विषय बनता है उसमें। इस प्रकार से एवं रूपत्वादिषु अपि अनुसंधेयम, रूपत्वादियों में भी अनुसंधान कर लेना चाहिए। सभी जातियों के बारे में केवल हमने जो अनुमान दिया उतना ही अनुमान मत समझिएगा। हमने तो केवल नमूना आपको दिखा दिया है कि अनुमान छोटा छोटा, तो ज्यादा मत रहे परेशान कर रहे हैं, थोड़े थोड़े दिखा दिए हैं। वैसे भी शास्त्रार्थ करने वाले और अन्य दर्शनकार लोग भी रूपत्वादि को मानने वाले और भी है ना, न्यायिक भी है, वो भी अनुमान प्रस्तुत किए हैं, उनके भी हेतु को आप ले लो। अविरुद्ध, हमारे सिद्धांत के अविरुद्ध जो कोई भी व्यक्ति जितने भी अनुमान करते रूपत्वादि सिद्धियों में, उन सारे अनुमानों को हेतुओं को भी आप यहाँ संग्रह कर सकते हैं।
तस्मात् अभिप्रेत संसिद्ध, इस प्रकार से सारी जाति जब सिद्ध हो गई है, अब सबसे पहले रूपत्व जाति का लक्षण बनाकर दिखा देंगे और उसी प्रकार अन्य सारी जातियों का भी लक्षण बना लेना। क्या है जाति? रूपत्व जाति का लक्षण। पीता पीता समेतत्व सती गंध अवृतमिति रूपत्व इतलम का बस पर्याप्त इतना है, इतना हजम हो जाए तो बड़े विद्वान हो जाओगे आप। पीत अपीत आदि, पीत अपीत माने रक्त शुक्ल नील इत्यादि सारे लेना, उन सभी में समवाय संबंध से रहने वाला होता हुआ जो गंध में न रहने वाला जाति कर दिया। इन सभी में रहने वाला जाति क्या है? सत्ता भी है ना, गुणत्व भी है, उसको हटाएंगे कैसे हम? इसे गंध अवृत्ति कर दो। और सत्ता क्या है? गंध में भी है ना, गुणत्व गंध में भी है, वो दोनों भाग जाएंगे तो बचेगा क्या? पीता पीत में रहने वाला रूपत्व बचेगा, तो लक्षण बन गया। इसी प्रकार से का भी जैसे गंध का लक्षण करो तो क्या कहोगे? सुरभि असुरभि संवेतत्व सती, सुरभि असुरभि संवेतत्व सती रूप अवृतित्वम कर, वो गंधत्व जाति हो जाएगा। मधुर अमधुरादि संवेतत्व सती रूप अवृतित्वम रसत्व सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से सब लक्षणों को बना लेना। स्पर्श में भी सारे जितने भी जातियां हैं आप स्वयं बना सकोगे, ऐसे मान करके ये नहीं दे रहे हो, कह रहे हैं इत्यलम छुट्टी पाई। अब कहीं सामान्य का लक्षण क्या है? सामान्य का लक्षण क्या है? नित्य जो सती अनेक संवेतम सामान्यम, जो नित्य होता हुआ अनेकों में समय समय से रहने वाली जाति जो रहने वाली वस्तु है उसी का नाम सामान्य है, जाति है। अब इसमें भी बड़े बड़े लोग हैं जाति को नहीं मानते, बौद्ध उस जाति का खंडन करते हैं, और कुमार भट्ट उनका भी खंडन कर देते और कहते नहीं जाति है। इस तरह से आस्तिक नास्तिक की लड़ाइयां चलते हैं। हर पदार्थ यही मामला है, जो एक मानते हैं उसको दूसरा कहते हम नहीं मानते हैं, और वो अपने अपने तर्क देते हैं, और सबको छोटे छोटे वेदांती श्रुति बल पर चलता है। वह न तर्क हमको चाहिए न किसी का अनुभव चाहिए, किंतु जो ये ईश्वर प्रदत्त है या स्वतः प्रकट है ऐसा वेद सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है। इसके अंतर आता है अब विशेष नाम पदार्थ प्रकरण शुरू करते हैं। विशेष पदार्थ प्रकरण विवादास्पद आकाश काल दिग आत्मा, जो नित्य विभू पदार्थ ले लेना, वो कैसे हैं? गुण सामान्य व्यतिरिक्त समवायी, गुण और सामान्य से भिन्न का समवायी है, अर्थात इससे भिन्न को ऐसा चीज है जो समय संबंध से इन आकाश आदि में रहता है। वो कौन है? वो उसी का नाम विशेष नाम पदार्थ है। यदि भिन्न से कर्म भी ले सकते थे ना आप, भिन्न से तो कर्म भी ले सकते हैं, लेकिन कर्म ना हो इसे समवायी कह दिया, क्योंकि आकाश में समवाय संबंध से कर्म नहीं होता। आकाश का दिगात्मा में इतना ही कहते, गुण सन व्यतिरिक्त तुम तो गड़बड़ हो जाता। गुण और सम से भिन्न तो कर्म भी है कि समवायता घट में है ना, दृष्टांत में तो जाएगा, तो घट आपको दृष्टांत दिया क्या? घटवात समवायी द्रव्यत्वात् हेतु है, घटवत यह दृष्टांत है। गुण और सामान्य से भिन्न कर्म की समवायिता घट में है, अगर घट में दृष्टांतता की सिद्धि हो गई ना। घट कैसा है? द्रव्य हेतु भी है, साध्य भी आ जाएगा उसमें। कैसे? गुण और सामान्य से भिन्न कौन हो जाएगा? कर्म, वो उसका समवायी है घट। इस तरह से साध्य भी घट गया, अतः घट में साध्य हेतु दोनों होने से व्याप्ति सिद्ध हो गई। अब पक्ष उठाओ, किंतु घट पक्ष कैसा है? आकाश लिया आपने, पक्ष क्या है? विवादास्पद आकाश काल दिग्ग आत्मा, ये सब कैसे हैं? कर्म वाले हैं क्या? कर्म तो है नहीं, तो गुण और सम से भिन्न क्या होगा? कर्म तो ले नहीं सकते, जब कर्म नहीं ले सकते फिर क्या लोगे? तो विशेष नामक सिद्ध हो गया। तब वह भिन्न वस्तु क्या होगा? तो वह विशेष नामक पदार्थ ही होगा। द्रव्यत्वात् घटवत, जो समवाय समझ रहे वही पदार्थ नाम विशेष है। गुण और जाति में की समवायिता आकाश में पहले से सिद्ध है। गुण और सामान्य की समवायिता आकाश में, क्यों?
गुण का समवायी, शब्दात्मक गुण का समवायी आकाश है ना। और द्रवित्व नामक सामान्य का भी समवायी आकाश है। द्रवित्व नाम का सामान्य समवाय समझ से आकाश में रहेगा कि नहीं रहेगा, रहता है। इसलिए गुण और सामान्य का समवायित्व तो पहले से ही सिद्ध है। इस सिद्ध शांत दोष न हो, अतः हमें क्या कहना पड़ेगा, गुण सामान्य व्यतिरिक्त। यदि हम करते विवादास्पदम समवायी, इतना ही बनाते साध्य। विवादास्पद वस्तु क्या है, आकाश आदि, वो कैसे है, वो समवायी है। इतना ही यदि हम साध्य बना देते हैं तो काल लक्षण क्या जाता, गुण समवायी का सामान्य समवायी को लेकर के सिद्ध शांत दोष हो जाता, जो पहले से ही सिद्ध है, उसको तो आप क्या सिद्ध कर रहे हो। अतएव हमें साध्य में विशेषण देना पड़ा, क्या, गुण सामान्य व्यतिरिक्त शब्द दे दिया। सिद्ध शांत दोष को दूर करने के लिए तद व्यतिरिक्त शब्द देना जरूरी हो गया। विशेष का लक्षण क्या है, कहते हैं निस्सामान्यम एकेन एक समवायी विशेषा, एकेन एक समवायी विशेषा, ये अंतर है। सामान्य और विशेष में ये फर्क हो गया। सामान्य कैसा है, नित्यम एकम अनेक समवायी है, और विशेष कैसा है, नित्यम एकम नहीं बोलना अभी, अनंतम एक समवायी। लेकिन अनंत होता हो कैसा, ये एक के न एक समवायी, एक के साथ एक रहता है, दो नहीं होता। आकाश में एक विशेष है, आत्मा में एक विशेष है, काल में एक विशेष है। ये मैं सोच रहा विशेष इन दोनों को अलग करने के लिए होता है ना। विभू पदार्थों को, नित्य पदार्थों को अलग अलग करने के लिए विशेष नाम की जिसको माना पड़ा। इतर व्यावर्तका विशेषात्मनता, ये तो बोला था ना तर्क संग्रह में, इतर व्यावर्तका, दो परमाणुओं को अलग रखने के लिए बीच में विशेष मानना पड़ा। लेकिन वह बीच में माना हुआ जो विशेष है, इन दोनों के बीच में रहने वाला जैसे संयोग होता है ना, दोनों में रहता है, ऐसा मत समझो। वो विशेष यहाँ का यहाँ इसमें रहेगा बस। इसने कहा एक समवायी, इस परमाणु में भी एक विशेष, उस परमाणु में भी एक विशेष है, अतः दोनों परमाणु अलग अलग रहते हैं। इन्हें जब दो परमाणु बीच में एक विशेष, ऐसे नहीं कल्पना करना, फिर समस्या कड़ी हो जाएगी। वो तो संयोग जैसा हो जाएगा, विभाग जैसा हो जाएगा, दोनों में समय समस्या रहने लग जाएगा वो। फिर जब दो परमाणु इधर उधर हो जाएंगे तो फिर विशेष पैर फट जाएंगे उसके, कहाँ जाएगा वो। दो परमाणु अलग हो जाएंगे तो विशेष तो नाश हो जाएगा। तो इसीलिए हमें ऐसा मानना नहीं है। जो विशेष है दो परमाणु का बीच में रहता है, कहा जाता है जो, वह दो परमाणु में रहने के बीच में एक विशेष नहीं मानना, किंतु एक परमाणु, प्रत्येक परमाणु में अलग अलग अपना अपना विशेष नामक पदार्थ है जो एक दूसरे को अलग कर दे रहे हैं। इसलिए हमने क्या कहा, एक समवायी, मान एक न एक समवायी, एक आकाश के साथ एक विशेष समवाय समझ रहता है, एक काल के साथ एक विशेष समवाय समझ रहता है, एक परमाणु के साथ एक विशेष समवाय समझ रहता है, एक आकाश के आत्मा के साथ एक समवाय समझ, एक जो विशेष समवाय समझ रहता है, ऐसे समझना। निस्सामान्य एक समवाय न तो अनेक समवायी, अतः सामान्य में अतिव्याप्ति नहीं रहा। नीचे बड़ा सुंदर बताया देखो, इसीलिए कणाद के सूत्र भी दे रहे हैं लास्ट में, प्रमाण मंजरी दे रहे हैं। निस्सामान्य एक के नैव समवायी विशेष, लेकिन द्रव्य गुण और कर्म की व्यावृत्ति के लिए निस्सामान्य कहा। निस्सामान्य का मतलब क्यों कहा, द्रव्य गुण कर्म अतिव्याप्ति निवारण करने। वो तीनों कैसे हैं, सामान्य वाले हैं, वहां 70 रुपये जाति है, कोई ना कोई जाति रहती है। एक सामान्य जाति अनेक व्यक्तियों में समवेत होती है, एक जो जाति है वो अनेकों में समय समय से होती है, अतः उसकी निवृत्ति के लिए क्या कहा, एक समवायी कहते हैं। अर्थात एक नित्य द्रव्य के साथ एक ही विशेष पदार्थ समवाय होता, न तो एक विशेष अनेक में रहता है और न अनेक विशेष एक में रहते हैं। दोनों समझना, उल्टा पुल्टा ऐसा होता नहीं। एक विशेष अनेकों में नहीं रहता, अथवा अनेक विशेष एक में घुसा पड़ा है, उसका विशेष है, इसका विशेष है, उसका विशेष सबसे अलग है ना, तो सबसे अलग तो सबका विशेष उसके ऊपर बैठ गया, ऐसा अर्थ नहीं करने का। किंतु एक विशेष एक ही आश्रय में रहता है, ये इसका तात्पर्य है। अतएव जितने नित्य पदार्थ हैं जो अलग अलग रहा करते हैं, उतनी विशेष माननी पड़ेगी, है ना। इसलिए विशेष कितने हो गए, अनंत हो गया।
क्योंकि परमाणु कितने हैं? अनंत है, अतएव अनंत मानी पड़ती। क्योंकि केवल हम आकाश बल सिद्ध कर रहे हैं इस चीज को, जो आकाश में सिद्ध किया है विशेष, वो काल में भी है, वो दिव्य में भी है, आत्मा में भी है, सकल परमाणुओं में भी है। इस प्रकार से वो ऐसे अनंत हो जाता है। अब आता है समवाय की सिद्धि। समवाय से निरूपणाम, समवाय का निरूपण करते हैं। विवादास्पदम कपालम, पक्ष में क्या होगा? कपाल। घट संबद्धम, घट से संबद्ध है। द्रव्यत्वात्, द्रव्य होने से आत्मा के समान आत्मवत, कि आत्मा भी कैसा है? घट संबद्ध है ना, कि आत्मा व्यापक है। जब घट जैसे पैदा होगा उस घट का संयोग आकाश के साथ है, घट का संयोग काल के साथ है, घट का संयोग दिशा के साथ है, घट का संयोग आत्मा के साथ भी है। जब व्यापक पदार्थ है तो चीज सब जगह है, जीव पैदा होंगे उनका संयोग उसके साथ हो ही जाएगा। द्रव्यता दोनों तरफ ही है ना। इसलिए आत्मा और घट का बीच में संबंध क्या होगा? संयोग, क्योंकि अप्राप्त का प्राप्ति है वहां। इसीलिए उन दोनों के बीच में जैसे संयोग संबंध है, वैसे घट संबद्ध आत्मा के साथ जैसा संयोग है, वैसे घट संबद्ध कपाल के साथ भी कोई ना कोई संबंध मानना पड़ेगा। लेकिन यह संबंध संयोग नहीं हो सकता। क्यों? अप्राप्त प्राप्ति का घट और कपाल, कपालों में ही घट है। कपाल और घट तो भिन्न, अत्यंत भिन्न वस्तु नहीं, जैसे घट और आत्मा तो अत्यंत भिन्न है। अतएव उन दो अत्यंत भिन्नों का अप्राप्ति की प्राप्ति हुई, इसलिए संयोग मानी गई है। तद्वत यहाँ घट और कपाल तो अत्यंत भिन्न है ही नहीं, जिनकी अप्राप्ति का प्राप्ति पूर्वी का संयोग नाम की व्यवस्था दे सकोगे। फिर यह कौन सा संबंध है? जब प्रश्न उठेगा तो समवाय सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार सिद्ध किया, घट और आत्मा का प्राप्ति पूर्वक प्राप्ति रूपा जो संयोग संबंध जैसा होता है, उसी प्रकार से कपाल और घट के बीच में भी कोई ना कोई संबंध मानना पड़ेगा। क्योंकि अप्राप्ति पूर्व का प्राप्ति कथन नहीं हो सकती है कि कपालों में ही घट रहता है। कपाल और घट दो अत्यंत भिन्न वस्तु नहीं है, अवयव अवयवी होने के नाते परस्पर भेद नहीं है यहाँ। अतएव यहाँ जो संबंध होगा वो कौन है? तो समवाय है, ये सिद्ध हुआ। और वह समवाय संबंध नित्य क्या नित्य है? ये प्रश्न उठेगा। जैसे संयोग तो नित्य, अप्राप्त पूर्व का प्राप्ति हुई थी, वो प्राप्त का फिर वियोग हो सकता है। अतः संयोग विभाग आदि अनित्य संबंध थे, संयोग संबंध अनित्य संबंध था। वैसे क्या समय भी अनित्य है? कहते नहीं, विवादास्पदम नित्य संबंधेन संबद्धम। गुण गुणी विवादास्पद कौन है? 5 चीजें हैं आपके पास विवादास्पद। 5 चीजों के पीछे समय है ना, पांचों को जोड़ियों को लेना, 5 जोड़ियों को लेना, जोड़ियों को लेना पड़ता है ना समय के लिए। कौन से 5 जोड़ी है? you know? अवयव अवयवी, गुण गुणी, क्रिया क्रियावंतो, जाति व्यक्ति, नित्य विशेषा, नित्य पदार्थ और विशेष पदार्थ, ये 5 जोड़ियां। अवयवों में अवयवी समय संबंध से, क्रियावान में क्रिया समवाय संबंध से, जाति व्यक्ति में समवाय संबंध से, गुण गुणी में समवाय संबंध से, और विशेष नित्य पदार्थों में समवाय संबंध से 5 जोड़ियां। 5 पक्ष कोटि विवादास्पद जोड़ियां, गुण गुणी आदि जोड़ियां, वे कैसे हैं? नित्य संबंध के द्वारा संबद्ध होते हैं। अर्थात गुण अपने गुणी के साथ में नित्य संबंध से संबद्ध है, जाति अपने व्यक्ति के साथ में नित्य संबंध से संबद्ध है। ऐसे सब में समझना है। क्यों? द्रव्यत्वात् आकाशवत्, क्योंकि वे द्रव्य है आकाश के समान। क्योंकि आकाश में क्या है? अपना गुणभूता शब्द के साथ समय संबंध है या नहीं? इसे तो जानबूझ के वो लिया है। आकाश रूपी द्रव्य गुणी अपना गुण शब्द के साथ कैसा है? समवाय संबद्ध है। तद्दत सभी घट जाएंगे, क्योंकि संबद्ध है, इसमें तो नित्य संबद्ध है, इसमें कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा किस बात की है? शब्द गुण है या द्रव्य है, ये लफड़ा भले ही है, लेकिन शब्द आकाश में नित्य संबद्ध है, इसमें किसी का भी कोई विवाद नहीं है। अतः जानकर उसको अविवादास्पद होने से दृष्टांत दिया। आकाश और शब्द का संबंध नित्य संबंध माना गया, और वह नित्य संबंध
वाले आकाश और शब्द में से आकाश को तो द्रव्य सभी मानते हैं, किंतु शब्द को कोई द्रव्य मानता है, कोई गुण मानता है। इसे आकाश शब्द नित्य संबंध भाट्टैरभ्युपगम्य थे। देखो कह दिया ना, इसलिए कि लड़ाई तो उनसे रहेगी ना, हम गुण मानते हो द्रव्य मानते हैं, इसलिए भले हमारी उनकी लड़ाई गुण और द्रव्य का भेद को लेकर के है, इस बात में कोई लड़ाई नहीं है। वो भी कहते हैं आकाश और शब्द नित्य संबंध है, हम भी कह रहे हैं आकाश और शब्द नित्य संबंध है, अतः अविवादास्पद दृष्टांत हुआ कि नहीं हुआ। वही कहते हैं आकाश शब्द नित्य संबंधो भाट्टै अभ्युगम्यते अतो न साध्य विकलता, इसे साध्य के विकलता साध्य भाव है कहीं प्रसिद्ध, ऐसा आप मत कहो। दृष्टांत में साध्य का भाव है ऐसा मत कहो। तत्र संयोग समवाय मातृ प्रतिपत्ति न धर्मिणी। अब वो नित्य संबंध कौन है? नित्य संबंध कौन है? आकाश और शब्द के बीच में संयोग मानना चाहिए, नित्य संयोग रूप संबंध मानना है या नित्य समय रूप संबंध मानना, इसमें झगड़ा है। क्यों झगड़ा हुआ है इसमें? इसीलिए क्योंकि वो लोग शब्द द्रव्य मान लिया और दो द्रव्यों के बीच में क्या होगा? संयोगी तो होता है। इसलिए वो लोग क्या कहते हैं, शब्द और आकाश के बीच में रहने वाला नित्य संबंध है वो संयोग नित्य है, वहां नित्य संयोग है वहां। और हम क्या कहते हैं, नहीं शब्द गुण है, इसलिए यहां जो नित्य संबंध है वो समवाय है, ये हमारे उनके बीच में। नित्य संबंध के बारे में कोई विवाद नहीं है, और नित्य संबंध का विषय के बारे में विवाद है, संयोग मानना है या समवाय मानना है। किस तरह निर्णय होगा? शब्द का द्रव्य मानेंगे तो संयोग हो जाएगा, गुण मानेंगे तो समवाय हो जाएगा। और पहले हमने सिद्ध कर चुका हूं शब्द द्रव्य नहीं हो सकता, अतएव नित्य संबंध संयोग नहीं हो सकता है, समवाय होगा, यह हमारे दृष्टिकोण से सिद्ध हो जाता है। अपरे तो कुछ अन्य विद्वान लोग ऐसा भी अनुमान करते हैं, क्या? संयोग स्व्यतिरिक्त संबंधात भिन्न मेयत्वाद इति ब्रुवत है। इसे समय सिद्ध कर रहे हो। संयोग संबंध कैसा है? स्वभिन्न संबंध से भिन्न है। स्वभिन्न संबंध क्या है उसका? संयोग से भिन्न संबंध कौन होगा? समवाय। संयोग भिन्न समवाय, उससे भिन्न संयोग। स्व व्यतिरिक्त संबंधात भिन्न, क्यों? मेयता, क्योंकि वह संयोग क्या है? एक प्रमेय भूत वस्तु है। इति ब्रुवते, ऐसा कुछ लोग अनुमान करते हैं। हम उनसे पूछते हैं इस प्रकार के अनुमानों का वास्तव में कोई अनुकूल तर्क होता ही नहीं। का पुनरुत्तर अनुकूल तर्क? यहां आपके पास यदि कोई इन दोनों के बीच में, साध्य और हेतु के बीच में व्याप्ति का विघटक तर्क देवे तो, यदि कोई मेयत्वम अस्तु स्व्यतिरिक्त संबंध भिन्नत्वम मास्तु, ऐसे आपके कार्य कारण भाव रूपा हेतु हेतु भाव हेतु साध्य भाव को विघटन करने वाला तर्क प्रयोग कर दिया। जैसे पर्वत में कहते हैं ना हम लोग, धूमो अस्तु वन्निर मास्तु, तब आप क्या कहोगे? यदि अत्र धूम स्यात् वन्निर न स्यात् तर्हि धूम वन्यजन्यो न स्यात्। ऐसे उसके तर्क को हम काट देते, इसको अनुकूल तर्क कहा जाता है। उसके कुतर्कों को काटने वाला हमारा अनुकूल तर्क है। वह अनुकूल तर्क कैसा होता है? हमेशा कार्य कारण भाव घटित होता है। हमने क्या कहा? इसलिए यदि धूम है वन्य नहीं है, इसका मतलब क्या? धूम वन्य जन्य नहीं है। यदि कोई घट है मिट्टी के बिना, तो हमें कहना पड़ेगा यह घटा फिर मिट्टी से पैदा ही नहीं हुआ, इसे कहना पड़ेगा ना। ये कार्य कारणों को विघटन करने से क्या होता है? कुतर्क को हम काट सकते हैं। ऐसे यदि कोई आपसे कुतर्क करे इस अनुमान के खिलाफ, आप क्या अनुकूल तर्क दोगे? यदि कोई कहे मेयत्वमस्तु, पक्षभूता संयोग में मेयत्वमस्तु तद साध्यम मास्तु, तब क्या आपके पास तर्क है? यदि कहते हो न तावत समान अधिकरण प्रतीति अनुपपत्ति ही, कहता है समानाधिकरण प्रतीति जो थी ना, वो अनुपत्ति ही हमारे पास अनुकूल तर्क है। क्या समानाधिकरण प्रतीति? नीला घट, गुण और गुणी के एक साथ प्रयोग कर दिया आपने, नीला घट प्रयोग हो गया। ये सामानाधिकरण जो प्रतीति हुई है ये सिद्ध करता है कि नील और घट का बीच में कोई न कोई संयोग से भिन्न संबंध है, समवाय है, ये मानना पड़ेगा, नहीं तो नीला घट प्रयोग नहीं हो सकता।
कहता है नीला घट इस प्रकार का समनाधिकरण जो व्यवहार से है संबंध के बिना संभव नहीं। ये समनाधिकरण व्यवहार है, कोई न कोई संबंध के बिना संभव नहीं। वह संबंध क्या होगा? समवाय है। इस तरह से हमारा अनुकूल तर्क मेरे पास है। लोक में सुप्रसिद्ध समानाधिकरण व्यवहार ही अनुकूल तर्क है। ऐसे भी कहते हो न तावत समनाधिकरण प्रतीति अनुपत्ति रेव अनुकूल तर्क। क्यों? साही न संबंध मात्रे नाप्यसति संबंधे रज्जुकट्योर हिमबिंध्ययोश्च तदभावात्। क्योंकि अतः नील गुण और घट रूप गुणी में अवश्य कोई न कोई संबंध होना चाहिए। इस प्रकार का सामान्य प्रतीति को अनुकूल तर्क रूप में प्रस्तुत करना चाहते हो तो ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि सामान्य प्रतीति से संबंध सामान्य भी सिद्ध नहीं होता वास्तव में। साही न संबंध समात्रे समर्था। साही न संबंध मात्र का मतलब क्या? सामानाधिकरणी प्रतीति, वह जो सामानाधिकरणी प्रतीति है नीला घट, इस प्रतीति से इस ज्ञान के आधार पर कोई संबंध सामान्य की भी सिद्धि नहीं कर सकते हो तो संबंध विशेष समय की सिद्धि कैसे करोगे आप? असंभव है कि इस प्रतीति के आधार पर इन दोनों के पीछे कोई संबंध है, ज्ञापन होता है क्या? फिर तो हम भी कहेंगे अश्वः गौहु, समनाधिकरण प्रयोग हो गया। समनाधिकरण एक समनाधिकरण मतलब क्या? समान विभक्ति तब तो समान विभक्ति प्रयोग हो गया ना। यहाँ प्रथमांत नीला घटा सर अश्वः गौहु ऐसा प्रयोग कर दो, सामनाधिकरण प्रयोग हो गया। इतने मात्र से कि यहाँ पर भी समय संबंध होगी दोनों के बीच में। इसीलिए सामान्य प्रतीति मात्र से उन दोनों के पीछे कोई संबंध होता भी है, यह संबंध सामान्य की भी सिद्धि नहीं हो सकती। तो कल्पना कहां से करूंगा मैं इससे कोई संबंध विशेष की सिद्धि हो? इसे कहते हैं कि साही सामान्य सामान्य प्रतीति संबंध मात्र की सिद्धि में भी न समर्थावती, न मने न समर्थावती, प्रतीति समर्थ नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि नापि असति संबंध है रज्जु घटयोर हिमवद बिंदयोश्च तदभावात्। क्योंकि आप देख रहे हो कहां कहां समनाधिकरण प्रयोग हो रहा है और वह संबंध है, समनाधिकरण व्यवहार नहीं। कहीं संबंध नहीं है फिर भी समनाधिकरण व्यवहार हो रहा है। ऐसे दृष्टांत दे रहे हैं आपको। है? कैसे? कहते रज्जु घटयो हो, संबंध है ना यहाँ, लेकिन क्या सामनाधिकरण व्यवहार है? रज्जु घटा बोलेगा कोई? रज्जुमद घटा बोलेगा या घटमद रज्जु, है ना? रस्सी को बांध दिया घड़े में, है? अब घट विशिष्ट, घट कैसा है? रज्जु से विशिष्ट है, लेकिन यहाँ सामनाधिकरण होगा, संबंध है ना यहाँ पर। जब बांध दिया, रज्जु और घट का संयुक्त संबंध है, संयुक्त संबंध रहने पर भी सामनाधिकरण व्यवहार नहीं हो रहा है। कोई रज्जु घटा नहीं बोलेगा यहाँ पर, रज्जु घटा ऐसे बोलेगा? नहीं बोल सकता। और संबंध ही नहीं, समनाधिकरण व्यवहार हो रहा है। जैसे हिमालय और विंध्याचल, हिमालय और विंध्याचल दोनों समनाधिकरण व्यवहार हो रहा है, दोनों का नाम एक साथ बोल रहे हो। इन हिमालय कहा? यहाँ। विंध्याचल 500 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश। कितना दूर है? कोई संबंध हो सकता है कभी तीनों ही कालों में? नहीं हो सकता। फिर समनाधिकरण व्यवहार कैसे कर दिया आपने? अन्वय व्यतिरेक विचार दिखा रहे, संबंध न रहने पर भी सामनाधिकरण व्यवहार हो रहा है, कहीं संबंध रहने पर भी सामनाधिकरण व्यवहार नहीं हो रहा है। इसलिए सामान्य व्यवहार के आधार पर आप संबंध की सिद्ध नहीं कर सकते, ये दिखाना।